नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के इतिहास में विधायी प्रारूपण पर पहली कार्यशाला संपन्न हुई। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के मार्गदर्शन में अधिकारियों ने विधायी प्रारूपण की बारीकियां समझी, विधि निर्माण के मूल उद्देश्यों को समझा। हरियाणा विधानसभा की ओर से देश के इतिहास में अपनी तरह की पहली कार्यशाला अनेक मायनों में विशिष्ट रही। इस कार्यशाला में हरियाणा विधानसभा और प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जहां विधायी प्रारूपण की तकनीक बारीकियां समझी, वहीं उन्होंने विधि निर्माण के मूल्य उद्देश्यों को भी समझा। लोकसभा के संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला के दूसरे दिन अनेक विषय विशेषज्ञों ने जहां तकनीकी पक्ष को रहा, वहीं हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष और महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे ने इस कार्यशाला की प्रशंसा की। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने लोकहित और राष्ट्रहित को प्रमुखता पर रखते हुए कर्मचारियों को सीखने की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखने के लिए प्रेरित किया। 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान कुल 8 सत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की जिज्ञासा ने इसे जीवंत बनाया। बता दें, चंडीगढ़ में विधायी प्रारूपण का कार्यशाला संपन्न हुआ। आज इस कार्यशाला का दूसरा दिन था, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कार्यशाला की बारीकियों को नजदीक से जाना। 2 दिवसीय कार्यशाला में 8 सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के कई अधिकारी कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि 2 दिवसीय कार्यशाला में 8 सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें विधायी प्रारूपण पर कार्यशाला का आज दूसरा दिन था। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसकी बारीकियों को समझा। सिरसा के बड़ागुड़ा ब्लॉक के गांव साहूवाला के किसान अमरजीत को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में संगरिया पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि रतनपुरा से सालीवाला के बीच भारत माला पुल के पास पुलिस ने युवक की कार की तलाशी के दौरान 2 किलो 16 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो वहीं सारंगिया पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और साथ ही इस काम से जुड़े अन्य लोगों की तलाशी भी शुरू कर दी है। बता दें कि सिरसा में पुलिस ने नशा तस्करी में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 किलो 16 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। साथ ही आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि जो भी 2 किलो और 16 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 करोड़ बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस अन्य बिंदुओं की जांच कर बाकी आरोपियों की भी खोजबीन शुरू कर दी है। साथ ही मुख्य आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद में एक बार फिर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जहां इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। तो वहीं मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। बता दें कि ये पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ 2 अलग अलग जगहों पर हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। फरीदाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों के बीच जमकर फायरिंग हुई, जहां पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही इस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। ये दोनों घटना अलग अलग जगहों की है, जहां से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश काफी अपराधों
के चलते वंचित चल रहे थे, जिसे अब पुलिस ने काबू पा लिया है। बताया जा रहा है एक घटना फरीदाबाद की है, जहां पर 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और साथ ही पुलिस ने उन्हें काबू करने में सफलता हासिल की है। वहीं दूसरी घटना पर भी पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान जवाबी फायरिंग के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों के पैर में गोली मारी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पिहोवा में लिंक रोड पर तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों में एक के बाद एक टक्कर मार दी। हादसे में 17 साल और 13 साल के 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 2 किशोर घायल हो गए हैं। इसमें 8 साल के जख्मी उदय का पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है। किशोरों 2 गांव के थे। बता दें, हादसे के बाद दोनों गांवों में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर की तलाशी शुरू कर दी है, जो एक्सीडेंट करके फरार हो गया। पिहोवा से खबर सामने आ रही है, जहां कार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। दोनों बाइकों पर 4 छात्र सवार थे। 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि 2 छात्र एक गांव के थे और 2 छात्र एक गांव थे। दोनों गांवों में मातम पसरा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर पिहोवा में देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार कार ने 2 अलग अलग बाइकों में एक के बाद एक टक्कर मार दी। साथ ही इसमें 4 छात्रों को टक्कर लगी, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें, पिहोवा से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने एक के बाद एक 2 बाइकों में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि मौके पर ही 2 छात्रों की मौत हो गई और 2 छात्र घायल बताए जा रहे हैं, जिनका पीजीआई में इलाज जारी है। दोनों छात्र अलग अलग 2 गांव के रहने वाले थे, जहां पर इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है। बता दें कि जो छात्रों की मौत हो गई थी और 2 छात्र का इलाज पीजीआई में चल रहा है, जहां पर उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस लगातार ड्राइवर की तलाश कर रही है। समालखा में देर रात एक पाइप से भरे कैंटर ट्रक को पीछे से आ रहे पत्थर से भरा आइसर कैंटर ने टक्कर मार दी, जहां कैंटर चालक के अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। बता दें कि हादसा रात करीब 2 बजे का है, जब पत्थर से भरी गाड़ी पानीपत से फरीदाबाद की ओर जा रही थी, तो वहीं दूसरी गाड़ी फ्लाईओवर के ऊपर प्लास्टिक पाइप से भरी हुई थी और अचानक टायर फटने के कारण वहां फ्लाईओवर पर ही खड़ी थी, जिसे पीछे से पत्थर से भरी आइसर कैंटर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी चालक गाड़ी में ही फंसा रह गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की सहायता से ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला, जहां अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। बता दें कि समलखा के फ्लाईओवर पर दूसरे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, टायर फटने की वजह से वो बीच फ्लाईओवर पर अपना टैंकर खड़ा कर मदद के लिए टैंकर का टायर बदलवाने के चक्कर में बीच में खड़ा था, जिसके बाद पीछे से आ रहे अनियंत्रित पत्थर से भरे टैंकर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयावह थी कि मौके पर ही चालक की मौत हो गई। वे अंदर फंसा रह गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसने स्थानीय लोगों की सहायता से चालक को बाहर निकाला। साथ ही अस्पताल ले जाते वक्त उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। बाइक वाली गाड़ी जा रही थी दिल्ली साइड, पीछे से इसको थोड़ा पत्थर है इस गाड़ी में,
ये आई, इसने सीधी बाइक वाली गाड़ी में टक्कर मार दी और इसका ज्यादा सीरियस था। ड्राइवर उसको निकाल के हॉस्पिटल में भेज दिया था और रास्ता चल रहा था। सर क्या बजे की घटना है? ये रात की है 2-2:30 बजे का। किधर जा रहा है? पानीपत साइड से आ रहा था, दिल्ली साइड जा रहा था। इंदरी में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ग्राम पंचायत सचिव को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी ने एक व्यक्ति से बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मचा हुआ है। इंदरी में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें ग्राम पंचायत यही है अमित कुमार और रिश्वत की मांग कर रहा है। सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी है और रिश्वत की मांग कर रहा है, जिसको उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर ये रेड कार्रवाई की गई, जिसको 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों से गिरफ्तार किया। ये आपको पता है, अगर हरियाणा सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई हुई है। इसमें हमारे एडीजीपी साहब श्री आलोक मित्तल जी के आदेशानुसार और हमारे एसपी साहब श्री वीरेंद्र सिंह सांगवान के नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में, उनके दिशा निर्देशन अनुसार ये रेड कार्रवाई की गई। नगर पालिका ऑफिस आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार जहां पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस मौके पर सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण जैसे अन्य काम भी प्रशासन द्वारा कराए जा रहे हैं। जहां पर प्रदेश सरकार के आदेश पर अतिक्रमण अभियान के दौरान रतिया पहुंचे डीएमसी संजय बिश्नोई ने बाजारों का नगर पालिका कर्मचारियों के साथ निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि दुकानदार अपनी सीमा के अंदर ही रहकर अपना सामान रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा 24 अगस्त से 24 नवंबर तक सेवा पखवाड़ा घोषित किया हुआ है। इस सेवा पखवाड़ा में हम सफाई भी करेंगे, जीवीपी को भी हटाएंगे, जो पुराना मलबा सीएनडी वेस्ट पड़ा उसको भी हटाएंगे, सड़कों की सफाई करेंगे, उनमें कोई कब्जा अवैध, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करेंगे। बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। पार्कों की सफाई भी करेंगे। इन सभी चीजों के तहत हमने देखा, शहरों में जब हम घुसे, गली गली में गए, तो आमजन की ये बात थी कि देखो जी, जो मार्केट एरिया है उसमें लोगों ने अपनी दुकान जितनी 8 फुट की या 10 फुट की दुकान है तो उससे 12 फुट और आगे कब्जा कर रखा है। बरांडे रोक लिए, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के। फतेहाबाद और भुन्ना के लोगों ने, व्यापारियों ने बड़ा सहयोग दिया और बहुत अच्छे से काम किया। 20 व्यक्ति होकर जेसीबी ट्राली लेके एक वार्ड में काम करते हैं। पुंडरी अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। अनाज मंडी पुंडरी में सरकारी खरीद एजेंसियों के दुकान नंबर 60 से धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मार्केट कमेटी के चेयरमैन देवी दयाल बरसाना ने कहा कि जिस किसान का धान सरकारी मापदंड पूरे करता है, उसी धान को सरकार द्वारा निर्धारित दामों पर खरीदा जा रहा है। साथ ही बताया कि 70 से 75% किसानों का धान सरकार द्वारा निर्धारित रेपो पर बिक जाता है। आज बोली स्टार्ट करी है। लगभग 70-75% जो धान आ रही है वो डेली का डेली बिक रही है। जैसे कल फूड सप्लाई की बोली स्टार्ट की थी, कल भी काफी जिम्मेदारों का माल बिका। जो नॉर्म पूरा करती है वो गवर्नमेंट रेट बिक रहा है और ये मकसद है सरकार की तरफ से कि किसान का माल वो गवर्नमेंट रेट में बिके, पूरे दाम पर बिके, ताकि किसान को कोई नुकसान ना हो। इसके लिए सरकार की हिदायतें हैं कि हर मंडी के अंदर एजेंसियों की बोली कराई जाए और हर दुकान तक पहुंचे, हर किसान की ढेरी तक पहुंचे। इसके लिए सरकार ने भी
दिशा निर्देश दिए हैं, तो हम भी उनके दिशा निर्देश में यहाँ पर एजेंसियों को बुला करके ये बोली करवा रहे हैं। इंद्री की अनाज मंडी में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मार्केट कमेटी ऑफिस के सामने धान खरीद को लेकर प्रदर्शन किया। किसान नेताओं का आरोप है कि इंद्री की अनाज मंडी में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकारी रेट पर धान की खरीद नहीं हो पा रही है। वहीं सरकार के आदेश पर डिजिटल कांटे भी अभी तक प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं, जिससे न केवल किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, बल्कि आड़ती भी सरकार की बात मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। यमुनानगर के बक्करवाला सरकारी स्कूल में खंड स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। कार्यक्रम में बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में बेहतर प्रस्तुति देने वाले छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि यमुनानगर में खंड स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल में यह आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने बच्चों को प्रोत्साहित कर प्रोत्साहन राशि प्रदान की। बता दें कि इस दौरान छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। साथ ही जिन बच्चों ने यमुनानगर जिले के सुशांत सैनी को ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नवनीत सैनी और समाज के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। यमुनानगर की ओमेक्स सिटी में आयोजित कार्यक्रम में सुशांत सैनी को उपाध्यक्ष पद सौंपा गया। सुशांत सैनी अब नायब सिंह सैनी की टीम का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक काबिल नेता है और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सुशांत सैनी ने समाज के एकजुट होने और आर्थिक सामाजिक मदद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष नवनीत सैनी ने कहा कि संगठन समाज में फैली बुराइयों और फजूल खर्ची को कम करने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विवाह और अन्य अवसरों पर अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाई जाएगी। यमुनानगर के अंदर ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज का जो ये आप कार्यक्रम देख रहे हो, ये भव्य कार्यक्रम आज एक नई नियुक्ति जो सुशांत जी के रूप में ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के उपाध्यक्ष के रूप में आज इनको पूरे संगठन ने और सर्वसम्मति से आज इनको नियुक्त किया है। इसके लिए सबसे पहले मैं आप भाई को बधाई देता हूं और भाई से निवेदन करूंगा कि जैसे इनका पूर्व में सभी लोगों को साथ लेके संगठित करके एक संकल्प रहा है चलने का, कि आगे भी इसी नई दिशा के अंदर, नए जोश के अंदर पूरे हरियाणा को साथ लेके चलने का ये संकल्प लेंगे। और इतनी बड़ी जिम्मेवारी आज उपाध्यक्ष के रूप में भाई को देने जा रहे हैं। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिलबाग सिंह सैनी जी, हमारे युवा के अध्यक्ष जो हमारे बीच में अभी नए नए मार्केट कमेटी के चेयरमैन कुंजपुरा से भी नियुक्त हुए हैं, भाई दीपक सैनी जी, हमारे महामंत्री श्री राजकुमार सैनी जी और हमारे युवा के अध्यक्ष भाई प्रदीप सैनी जी ने सबने मिलकर आज ये फैसला सर्वसम्मति से लिया है कि भाई सुशांत जी को आज उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी देने जा। इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दी है, जिसके ऊपर हम बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। और आज आप देखते हो कि सैनी समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि सैनी समाज थोड़ा थोड़ा पार्ट में भी थोड़ा बटा हुआ है। अगर हम उसको एक प्लेटफॉर्म पे ले आएं तो जो अभी ये बता रहे थे भाई साहब, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं समाज के अंदर और छत्ती ब्याजी भी हमारी तरफ देख रही है पूरा, तो सैनी समाज के लोग बड़े मेहनती लोग हैं और हम चाहते हैं कि जो सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स
इस समाज के अंदर हैं और हम 24 घंटे खड़े हैं उसको, और 24 घंटे मतलब 24 घंटे खड़े हैं। जिसको भी जरूरत है हमारा दरवाजा खड़का सकता है और भाई साहब के साथ मिलके काम करने का मौका मिल रहा है और आगे करके हम कुछ अच्छा करेंगे समाज के लिए। पलवल में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के सर्कल सचिव चुनाव के दौरान तीनों यूनिट के प्रधान सेक्रेटरी, सभी यूनिट के प्रधान सेक्रेटरी, उनकी कार्यकारिणी और कर्मचारी साथी मौके पर उपस्थित रहे। वैसे तो सर्कल सचिव पद के कई दावेदार थे, वहीं पद के दावेदारों की आपसी सहमति न बनने की वजह से वोट की प्रक्रिया को अपनाना पड़ा, जिसमें चुने गए सर्कल सचिव सुबोध जाखड़ को 54 वोटों में से 29 वोट प्राप्त हुए। जिंदाबाद 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 भाई एकता जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्वालिटी ऑफ लाइफ जानने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के छात्रों ने इसको लेकर लोगों से संपर्क शुरू किया हुआ है। लोगों से फीडबैक लेकर स्टूडेंट सारी जानकारी फरीदाबाद के सिविल सर्जन तक पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में अगर कहीं कोई कमी है तो उसको उसी हिसाब से दूर भी किया जाता है। बच्चों का ये सर्वे लोगों को स्वास्थ्य को लेकर होता है और इनका प्रयास रहता है कि लोगों को किस तरह की सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिल रही है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा, इसको लेकर भी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जहां कोई कमी रह जाती है उसको भी पूरा करने का काम स्वास्थ्य विभाग करेगा। यहाँ हम आरईपी के लिए, रूरल प्रोग्राम एंगेजमेंट के लिए आए हैं और यहाँ पे हमारा सर्वे चल रहा है हेल्थ सेक्टर में। बेसिकली आज हमारा हेल्थ सेक्टर था, तो हम इसके रिगार्डिंग डिफरेंट हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं। एंड देन हमारा अभी सीएमओ से मीटिंग था, सीएमओ सर से, एंड बी प्रेजेंटेड वाज द हॉस्पिटल में क्या क्या कमी है इनके सामने रखा, एंड इन्होंने ये कमी दूर करने के लिए अपना कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की जो हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स हैं और उसके अंदर जो हेल्थ स्कीम्स डाउन लेवल पे, विलेज लेवल पे या लास्ट मैन ऑन द रिकॉर्ड जो अंत्योदय परिवार जिसको हम बोलते हैं, उस तक फैसिलिटी पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है, उसकी असेसमेंट के लिए आईआईएम को एसोसिएट किया गया है और आईआईएम के थ्रू हम इवैल्यूएशंस करवाते हैं हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ का, ताकि बेहतर स्तर पे चीज़ें निकल के आए। जहाँ कमियां हैं उनको सुधारा जाए इमीडिएटली और सभी स्वास्थ्य संस्थाएं वो अच्छे तरीके से काम करें और स्वास्थ्य लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे। अगर कोई बीमारी की रोकथाम करनी है तो वो रोकथाम में दवाइयाँ उनको समय से मिले। हमारा फर्स्ट ईयर में एक रूरल एंगेजमेंट प्रोग्राम रहता है, हम उसके तहत यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ जाननी है कि फरीदाबाद में क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की कैसी है। तो हमारी डिफरेंट टीम्स फरीदाबाद के सारे डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करने गई है। हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ जानने के लिए यहाँ के हॉस्पिटल में गए थे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी पेशेंट है उनको सारी फैसिलिटी मिल पा रही है या नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स उन तक पहुँच पा रही है या नहीं। जैसे कि हम यहाँ पे सीएचसी हॉस्पिटल गए थे पाली डिस्ट्रिक्ट के, तो वहाँ पे एक दो खामियां हमको मिली थी। तो हमने जब सीएमओ सर को बताया तो उनने ऑन द स्पॉट एक्शन भी लिया एंड कॉल करके वो चीज़ को रेक्टिफाई भी किया। यही छोटी मोटी चीज़ें हम लोग देखना चाह रहे हैं कि एट रूरल लेवल की ये चीज़ें कैसी है, कि उसका असर सही में हो भी रहा है या नहीं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।